अरहत वाङ्मय में कहा गया है, चित्तमंत मचित्तं वा अप्पम वा जइवा बहुम दंत सोहन मित्तंपि उग्गहंसि अजाइया। साधु के 5 महाव्रत होते हैं। सर्व प्राणातिपात विरमण पहला, सर्व मृषावाद विरमण दूसरा, सर्व उदत्तादान विरमण तीसरा, सर्व मैथुन विरमण चौथा और सर्व परिग्रह विरमण 5वां। ये 5 महाव्रत साधु के होते हैं। महा यानी बड़ा और व्रत यानी नियम, बड़ा नियम महाव्रत होता है। तो ये 5 जो व्रत हैं वे साधु के लिए बड़े बड़े हैं। बड़े बड़े कैसे हुए? कोई माप होता है क्या? कौन कितने इंच का या कितने गज का कोई माप है क्या? बड़ा छोटा कैसे कहें? बड़ा छोटा की एक कसौटी ये हो सकती है कि जो नियम 3 करण 3 योग से जीवन भर के लिए लिया जाए और जिसका दायरा भी बड़ा हो, वह बड़ा नियम हो सकता है, महाव्रत हो सकता है। पहली कसौटी है कि त्याग 3 करण 3 योग से हो। दूसरी कसौटी है जीवन भर के लिए हो। और तीसरी कसौटी है दायरा भी व्यापक हो। तो ये 5 नियम हैं, ये पांचों गृहीत हों 3 करण 3 योग से जीवन भर के लिए, तो ये महाव्रत हो जाते हैं। महाव्रत 5 कहा गया है कि 5 साथ में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक महाव्रत है और बाकी 4 नहीं है। सामान्य व्यवस्था यह है कि 5 साथ में रहते हैं। अब कोई 3 करण 3 योग से जीवन भर के लिए हिंसा झूठ आदि का त्याग न कर सके, तो फिर दूसरा विकल्प है, विकल्प यानी छोटा सा विकल्प है, वो है अनुव्रत। महाव्रत का विलोम शब्द है अनुव्रत। अणु यानी छोटा, महा यानी बड़ा, अणु यानी छोटा। व्रत नियम, छोटे छोटे नियम हैं, वे अनुव्रत हैं। अनुव्रत हैं वे 3 करण 3 योग से परिपूर्णतया उनमें हिंसा आदि का त्याग, यानी अनुव्रत में छोटापन होता है, हिंसा है। अनुव्रत में स्थूल हिंसा का त्याग, झूठ में भी स्थूल झूठ का त्याग। हालांकि बात सापेक्ष हो सकती है। कोई आदमी कहे, मैं तो गृहस्थ भी कहे, मैं तो जिंदगी भर संपूर्णतया झूठ बोलने का त्याग करता हूं। एक सापेक्ष बात कि वो संपूर्णतया झूठ बोलने का त्याग करता है। खैर, साधु के जो 5 महाव्रत हैं वे जीवन भर के लिए होते हैं। 3 करण 3 योग से उनमें हिंसा आदि का त्याग होता है। तीसरा महाव्रत है साधु का, वह है सर्व अदत्ता दान विरमण, यानी चोरी का जीवन भर के लिए सर्वथा त्याग। और गृहस्थों के वो तीसरा अनुव्रत है जो अस्तेय अनुव्रत है, एक सीमा तक चोरी का त्याग। स्थूल रूप में मान लें, महाव्रत के रूप में नहीं, अनुव्रत के रूप में त्याग। चोरी एक ऐसा कार्य है जो पाप है।
आदमी को चोरी करने से बचना चाहिए। दूसरे की चीज है उसको छिप करके लुके छिपे लेने का प्रयास करना, ले लेना एक पाप का काम हो जाता है। जानबूझ करके आदमी दूसरे की चीज को हड़पने का प्रयास न करे। संस्कृत साहित्य में कहा गया है कि जो चोरी नहीं करता वो कितना अच्छा आदमी होता है। तम भिलसति सिद्धिश तम वृणीते समृद्धिश तम भिसरति कीर्तिर मुंचते तम भवार्ति स्पृहयति सुगतिस्तम नेक्षते दुर्गतिस्तम परिहरति विपत्तम यो न गृह्णात्य दत्तम। कि जो अदत्त का ग्रहण नहीं करता यानी चोरी नहीं करता है, चोरी न करने का संकल्प है, वो कैसा कि उसको सिद्धि मुक्ति चाहती है या सफलता चाहती है, मुक्ति भी चाहती है, ये मेरे पास यहां आ जाए, और समृद्धि उसका वर्ण करती है, लक्ष्मी उसका वर्ण करती है, यश है कीर्ति उस आदमी के पास मानो जाती है। यह भव सागर की पीड़ा उसको छोड़ देती है, यानी वो भव सागर से मुक्त हो जाता है। सुगति जब तक संसारी अवस्था में है, सुगति उसको चाहती है, दुर्गति तो उसको देखना भी नहीं चाहती। दुर्गति ईमानदार आदमी को मानो पसंद ही नहीं करती है, और विपत्ति भी सोचती है अरे इतना भला आदमी है, इसके पास तो मुझे नहीं जाना चाहिए। तो ईमानदारी का, अचौर्य का कितना महत्व है। साधु संत जगह जगह जाते हैं, रहते हैं, उपदेश देते हैं, कितनों को चोरी जैसे पापों को छोड़ने का एक अवसर मिल सकता है, अच्छी प्रेरणा मिल सकती है। कितनों का जीवन साधु संतों की प्रेरणा से अच्छा बन सकता है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन जो चलाया था, उसमें भी ईमानदारी की बात है, प्रामाणिकता की बात है। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने अहिंसा यात्रा की थी, उसमें भी नैतिकता के विकास की बात थी, नैतिक मूल्यों की, नैतिकता के विकास की बात। जो भी परम पूज्य आचार्य भिक्षु जो हमारे जैन श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म संघ के पहले गुरु, पहले आचार्य हुए, और उनका अपना तात्विक ज्ञान, उनका अपना तात्विक साहित्य भी है, उनके दृष्टांत भी प्रसिद्ध हैं। चोर का दृष्टांत 3 दृष्टांतों में एक है चोर का दृष्टांत। यानी साधु संतों की प्रेरणा से कैसे आदमी चोरी भी छोड़ सकता है। 3 संत विहार करते हुए जा रहे थे, एक गांव में पहुंचे, वहां रात्रि प्रवास करना था तो स्थान चाहिए था। लोगों से पूछा कोई स्थान यहाँ उपलब्ध हो जाए तो। एक सेठ ने देखा रे महाराज आए हैं, तो बोला महाराज मेरे यहाँ चलिए, दुकान खाली है, आप वहाँ रह जाइए। 2 दुकानें हैं, एक में तो मेरा माल सामान है, दूसरी पास वाली खाली, अब तक उसे काम में नहीं लिया है, तो आप कृपा करो वहाँ प्रवास करो। संतों ने दुकान को देखा, भी दुकान तो न्यायी है, आज सर्दी का समय है, ठीक है। संतों ने वह स्थान मालिक की आज्ञा से ग्रहण कर लिया।
रात शुरू हुई, संतों ने प्रतिक्रमण कर लिया, लोग आए थे, थोड़ा व्याख्यान भी सुना दिया, और फिर प्रहर रात आ गई तो संत, 3 संत थे, सो गए। आज थके हुए भी हैं, लंबा विहार किया था, सो जाए, सो गए। रात को कोई 1-1:30 बजे का समय था। जो 3 संतों में मुखिया मुनि जी थे, वे थोड़े प्रौढ़ थे, तो नींद भी जाग गई, तो बैठ गए। सोचा अब तो भजन स्वाध्याय जप ध्यान वो करूं, नींद जाग ही गई है, अब वापिस क्या सोऊं। ये 2 संत सो रहे हैं, ये अभी थोड़े टाबर हैं, युवा हैं, ये सो रहे हैं, मैं अपना साधना में समय लगाऊं। देखिए, अनुकूलता हो तो रात के समय कोई जप ध्यान करे, 1-2-3 बजे बैठ जाए, कोई जप ध्यान की साधना करे, स्वाध्याय करे, चिंतन मनन आध्यात्मिक अनुप्रेक्षा करे, बहुत बढ़िया समय है। अवस्था आ गई है, वृद्ध है, ज़्यादा नींद की जरूरत भी नहीं है, तो पड़े पड़े क्यों, आराम से बैठ के अच्छे आसन में स्थित होकर के स्वाध्याय ध्यान जप में समय बिताएं। एक आदमी सूर्योदय के बाद उठता है, ठीक है, जैसे अपनी अपनी स्थितियां हैं, पर सूर्योदय से 1-2-3 घंटा पहले आदमी निद्रा मुक्त हो जाए, अपने साधना करे, तो वो जो समय है साधना के काफी अनुकूल समय वो रह सकता है, सुबह सुबह का समय। तो मुनि जी बैठ गए, अपनी साधना में लग गए। इतने में कुछ लगा कि कोई लोगों के बोलने की यानी आवाज आ रही है, पास वाली दुकान से आ रही है, रात को यहां आवाज। तो मुनि जी ने बैठे बैठे कहा, अरे कौन हो? बोले कौन हो, कौन हो रे? जो आए थे सोचा, रे ये कौन बोल रहे हैं। धीरे से देखा, ये संत लोग हैं, संतों से क्या डरना, इनके पास जाएं, वंदन करें। तो आने वाले भी वो 3 ही आदमी थे, तो वो जहाँ संत थे उस दुकान में आ गए। संतों को मुनि जी बैठे थे, नमस्कार किया कि महाराज नमस्कार है। तो मुनि जी ने कहा, रे अभी रात में यहाँ क्या काम है, क्यों आए हो? कहा, बाप जी हम तो पापी लोग हैं, हम तो पापी लोग हैं, हमारा धंधा यही है। तो संत ने कहा, रे चोरी करते हो? कि बाप जी बस हम पापियों के मुंह से आप क्यों कहलवाते हो, बस हम तो, आपने खुद ने फरमाई दिया कि चोरी करते हो क्या। तो संतों ने सोचा इनको प्रतिबोध देना चाहिए, समझ जाएं, हृदय परिवर्तन हो जाए, तो मैं चोरी का त्याग करा दूं इनको। अच्छे बहुश्रुत मुनि थे, समझाने का भी तरीका था, अच्छा तरीका था, तो समझाया, उपदेश दिया। तो चोरों का हृदय बदल गया, मानस बदल गया। बोला मुनिवर बहुत अच्छा उपदेश दिया आपने, हम तो मूर्छा में थे, चोरी में थे, अब हम तीनों खड़े खड़े चाहते हैं कि आप हमें जिंदगी भर के लिए इस प्रकार की चोरी का त्याग करा दो। तीनों खड़े हो गए। मुनि जी ने नवकार मंत्र बोलकर तीनों को वो स्थूल रूप में जो चोरी का जिंदगी भर के लिए त्याग करा दिया। फिर वो बैठ गए तो और मुनि जी ने गीत भजन आगम की बातें उनको बतानी शुरू कर दी। मुझे आचार्य भिक्षु की स्मृति हो गई कि स्वामी जी एक बार 1-2 व्यक्ति होंगे, उनको समझाने में बताने में लग गए, तो पता नहीं कितने घंटे बीत गए। सुबह जागने का समय हो गया तो स्वामी जी ने सोए हुए संतों से कहा, संतों जागो जागो, उठो। कोई संत उठे कि स्वामीनाथ
बाप जी आप कब विराज, आप कब जाग गए थे, आप कब जाग गए थे? स्वामी जी ने कहा रे ये पूछो आप कब सोए थे? मैं तो आज सोया ही नहीं, मैं तो रात पर बैठा हूं, अभी तक मैं सोया ही नहीं हूं। तो मुझे स्वामी जी याद आ गई, समझाने में कितना समय लगा दिया। तो ये मुनि जी भी उस, हालांकि वो तो थोड़े सो गए थे पहले, उन चोरों को और ज्ञान देने में लग गए। यूँ करते करते वो ही उठने का मानो समय हो गया। तो वो सेठ था जिसकी दुकान में संत थे, सोचा मैं जाऊं बाप जी के दर्शन कर दूं, बाद में उनको विदाई भी दे दूं, पहुंचा भी दूं। सेठ आया तो पहले से वे 3 आदमी बैठे थे। सेठ ने बड़ी जिज्ञासित चेतना से देखा, रे ये इतने जल्दी मेरे से पहले कौन आ गए हैं? तो पूछा अच्छा आप लोग पहले ही आ गए, आप कहाँ से हैं? कि सेठ जी तो आपके ही गांव के आसपास के ही हैं। अच्छा बहुत संतों के दर्शन करने आ गए? कि आए तो अलग ही उद्देश्य से थे, दर्शन तो हो गए संतों के, और अलग उद्देश्य क्या था आने का? तो सेठ साहब बस अब वो उद्देश्य अब नहीं रहा हमारा। पता चला सेठ को कि ये तो चोर लोग चोरी के लिए आए थे, मेरी दुकान में चोरी के लिए आए थे। वो चोर जो पहले थे वे बोले कि सेठ साहब अब हमने चोरी का त्याग कर दिया है, बाप जी मुनि महाराज के पास त्याग कर दिया है, अब आप निर्भीक रहिए, हमारी ओर से कोई खतरा नहीं है आपको। अब अगर ये संत नहीं होते तो एक संदर्भ में हम तो आज आपको संत बना डालते, सारा साफ कर देते आपका। मैं सेठ संतों के चरणों में गिरा, बाप जी बड़ी कृपा की आप यहां विराजे तो मेरा धन माल बच गया। चोर तीनों समझा थका, धन रयो रे धनीरो कुशले खेम। तीनों चोर समझ गए, चोरी का त्याग कर दिया, तो सेठ का धन माल भी सुरक्षित रह गया। यह आचार्य भिक्षु के दृष्टांतों में एक दृष्टांत है। तो संतों के उपदेश से चोरों की आत्मा सुधर गई, उन्होंने चोरी का त्याग कर दिया। हालांकि तात्विक विश्लेषण तो है इसका कि चोरों ने चोरी का त्याग किया, एक काम, दूसरा काम हुआ धन माल बच गया। अब चोरी का त्याग किया वो धर्म है, वो आत्म कल्याण की बात है। धन बचा वो एक प्रासंगिक बात है, वो कि आत्म कल्याण वाली बात नहीं है। धन बचना न बचना गौण बात है। चोरों ने चोरी का त्याग कर दिया, वह खास अध्यात्म की बात है, संयम की बात है। अनेक संदर्भों में सापेक्ष रूप में कई बातें हो सकती हैं। हमारा अभी इतना सा ही समझने का या कहने का प्रयोजन है कि संतों ने किस प्रकार चोरों की आत्मा को चोरी के पाप से बचा लिया। तो ये चोरी का काम आप लोग जो गृहस्थ हैं उनके लिए भी यह खास बात है कि जिंदगी में ये चोरी, दूसरों की चीज लेना, रुपया पैसा दूसरों का हड़प लेना, इससे बचना चाहिए। चोरी का धन मोरी में, चोरी का धन काम का नहीं, चोरी का धन बढ़िया नहीं। एक तो आदमी अपने सच्चाई से, श्रम से मान लो पैसा कमाए, एक बात। एक चोरी से धन ले लेना वो अशुद्ध धन है, वो मेला धन है। मेला धन घर में नहीं आना चाहिए, मेला धन नहीं आना चाहिए घर में। तो चोरी पर धन धूलि समान, चोरी से जो धन आता है, पराया धन है, वो धूल के समान है। तो आदमी को चोरी से बचना चाहिए। अनेक तरीकों से चोरी हो सकती है, अनेक तरीके हैं चोरी के भी, एक तरीका नहीं, अनेक प्रकारों से, अनेक रूपों में चोरी हो सकती है। आदमी प्रयास यह रखे किसी भी तरीके से चोरी न करे, चोरी से बचे, चोरी न करने का संकल्प रखे। जितनी सीमा तक त्याग कर सके, संकल्प ले सके, लेने का प्रयास करना चाहिए।